हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बीडीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मैकेनिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। तो उन टॉपिक्स से पहले हम समझ लेते हैं कि हमें एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा बीडीएल मैनेजमेंट का। जैसा आपको दिख ही रहा है, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150। टोटल टाइम होगा 120 मिनट और एक ठीक करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग इसमें ध्यान रखना है कितनी है, 0.025 नेगेटिव मार्किंग, ये हमें हमेशा याद रखनी है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आता है तो हम तुक्का लगा दें, ठीक है। पेपर के लेवल की बात कर लें तो टेक्निकल तो बहुत ही ईजी आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वन लाइनर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड थोड़ा मॉडरेट आता है, थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो टाइम तो देना पड़ेगा। और इंग्लिश अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, सिनोनियम एंटोनियम जनरली पूछते हैं और तुम्हारा फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, तुम्हारा एरर ढूंढने के लिए दिया जाएगा। तो मॉडरेट अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो इतना ईजी नहीं होगा, तो आप इजीली कर पाओगे इंग्लिश तो। लेकिन एप्टीट्यूड में थोड़ा लेंथी टाइम होता है, ठीक है। अब सेक्शन की बात कर लें, सेक्शन में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 150। तो जो कि आपको 2 घंटे में करने हैं, ठीक है। तो अब अपना सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, सबसे पहले सीवीटी होगा अपना, जिसका 85% वेटेज लिया जाता है। फिर इंटरव्यू होगा जिसमें 15% वेटेज लिया जाता है। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट और फिर जॉइनिंग वीडियो। तो बहुत ही इजी पीएसयू जॉब है ये, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही टेक्निकल, इतना इजी पूछा जाता है कि आप एक लाइन में अगर आपने ऊपर से पढ़ा है तो इजीली कर दोगे। अब एम कितना रखना है आपको, तो एम रखना है कम से कम 140 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो एग्जाम में, क्योंकि इसकी कट ऑफ क्या, जनरली पेपर बहुत ईजी आता है तो इसकी कट ऑफ 120 से 125 के आसपास ही, मतलब प्लस ही मानो, मेरे ख्याल से तो 130 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ईजी आता है। आप अगर टेक्निकल में अगर 80 90 प्लस लेके आ पा रहे हो और एप्टीट्यूड में अगर 40 ला रहे हो तो 130 तो वैसे ही हो गया। अब टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी इस बार 80 है, जिसमें से मैकेनिकल वैकेंसी 27 है। समझ रहे हो, 80 में से 27 तो मैकेनिकल की है, तो बहुत ही मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अप्लाई करिए और सही से पढ़िए, ठीक है। अब हम जानेंगे मैकेनिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीडीएल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बात करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपना को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस की, जैसे इक्वेशन लिखे रहते हैं ना, जैसे को प्लानर है और कॉन्करेंट फोर्सेस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे इसकी इक्वेशन होगी एफ एक्स इजिकल टू जीरो, एफ वाई इजिकल टू जीरो, मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई का तेरा जीरो होना चाहिए। सेम नो को प्लानर और कॉन्करेंट फोर्स है तो मतलब नो को प्लानर तो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, इनका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनमें चार चार होती हैं, ठीक है। ये है तेरा, फिर नो नो को प्लानर, नो कॉन्करेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चार, ये इनकी इक्वेशन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद लेमी थ्योरम से तो एक क्वेश्चन ये रिजल्टेंट हो, जो ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा, इससे तो पूछ लेता है कि मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, इससे तो पढ़ के ही जाना है इसको, ठीक है। उसको कपल और मूवमेंट में कपल और मूवमेंट में तेरे डिफरेंस पूछ लेता है, क्योंकि कपल कपल में क्या होती है कि तेरी एफ एक इस डायरेक्शन में लगती है और एक अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। बीच में कोई डेफिनेट होना चाहिए। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, एफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम टॉर्क भी बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। इसमें पूछ लेता है। फ्रिक्शन लॉ से तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक क्वेश्चन मान के चलो, थ्योरी आएगा ही आएगा या न्यूमेरिकल आता है, जनरल थ्योरी आता है इससे, ठीक है। बहुत ही बेसिक थ्योरी आता है, ठीक है। उसके बाद पैराबोला रेंज आ गया, ठीक है। लिफ्ट केसेस से एक आध आ जाता है कभी कभी पैराबोला, उसमें मतलब तुम्हें रेंज का पता चलिए तो 2 जी अपॉन जी सेंट 2 थीटा, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको याद करके जाना, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, ठीक है। फॉर्मूले में तुम वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे रेक्टेंगल का पूछता है ज़्यादातर कि इसका बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। जनरल यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रस से भी देख लेना कि इनडिफिशिएंट ट्रक और रिडंडेंट ट्रक ट्रस कौन से होते हैं, ठीक है। फिर मैकेनिकल एडवांस एक बार देख लेना। तो इंजन मैकेनिक्स में ज़्यादातर 2 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक जैसे फ्रिक्शन लॉ से हो गया, कपल से हो गया, और हमारा ये जो मैन फोर्स की इक्वेशन होता है इससे हो गया, ठीक है। तो 3 4 क्वेश्चन आते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बेसिक स्ट्रेंथ से तो एक एक क्वेश्चन मान के ही चलो, ये तो फिक्स है आपका, ठीक है। दूसरा, इससे एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल मान के चलो, इससे न्यूमेरिकल,
ठीक है। इससे एक न्यूमेरिकल मान के चलो, किस किस से, ई जी के एन यू से, ठीक है। तीसरा है फिर इलोंगेशन फॉर्मूला। इलोंगेशन फॉर्मूला जैसे पूछ लेता है कि इलोंगेशन बता दो, पी एल अपॉन ए, ठीक है। इससे क्या होगा, कितना इलोंगेट हो रहा है अपना वार, तो इसमें तुम्हें कुछ भी 3 वैल्यू दे देगा, चौथी वैल्यू पूछ लेगा, बताओ कि निकाल के बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन प्रूफ पूछता है, डेफिनेशन टफनेस और रेजिलियंस की, कि भाई बताओ, जैसे ये फ्रैक्चर तक होता है एरिया, आपने पढ़ा होगा ना स्टेन और स्ट्रेस का, तो इसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट तक होता है एरिया, उसको टफनेस बोलते हैं, सेम रेजिलियंस का। अब एस एफ डी और बी एम डी का पूछ लेगा, जैसे एस एस बी सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, और तुम्हारा कैंटिलीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दोनों में, ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि ऐसे कैंटिलीवर बीम बनाता है, सबसे पहले तो आपको टाइप ऑफ बीम ही पता होना चाहिए, टाइप ऑफ बीम किस तरह के होते हैं। उसके बाद ये पूछ लेगा, बोलेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, तो हमेशा इसमें फिक्स पोजीशन पाता है। तो इस तरह से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना थ्योरी में, जैसे आपका हो गया सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टरफ्लेक्शन, ये कहाँ पे होते हैं, तेरा शियर फोर्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, इसमें एक इक्वेशन आती है ना, ये आपको ये पता होगा, डी एम अगर करेंगे हम इसका, तो हमें शियर फोर्स मिलता है, और डी एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे तो अपना वेट मिल जाता है, ठीक है। मतलब लोड मिल जाता है कहने का मतलब। तो इस तरह से फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है टोर्सल इक्वेशन, इससे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही इससे। ठीक है, या तो आपको ये दे देगा, आपसे पूछ लेगा सॉलिड साफ्ट, सॉलिड साफ्ट में कितना होगा, 16 T और पाई डी क्यू, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो मतलब जनरली क्या फॉर्मूले तो इसके देख के ही जाने हैं आपको, बाकी इसमें से इस रिलेशन को पढ़ के जाना है, इसमें से कुछ भी वैल्यू दे देगा, आपसे बोलेगा बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दो या मूवमेंट निकाल दो, ये दे देगा। बाकी स्प्रिंग स्प्रिंग के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। स्प्रिंग का फॉर्मूला जैसे सीरीज में अगर लगा रहे हैं तो क्या होगा, सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, अगर हम स्प्रिंग को काट दें तो क्या होगा, थिन सिलेंडर के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, हुप स्ट्रेस हो गया, लॉन्गेटल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब। और प्रिंसिपल स्ट्रेस के एक बार फॉर्मूले देख के जाना, जनरली कम ही पूछते हैं लेकिन एक बार पूछ लिया था, तो एक बार देख के जाना। और मोर सर्कल भी देख लेना इसमें, ठीक है, अगर टाइम मिले तो। और थ्योरी ऑफ कॉलम में इसमें से एक क्वेश्चन का आता है, थ्योरी ऑफ कॉलम, आपने थ्योरी कॉलम पढ़ा है कि बहुत हिंज है, यहाँ से पाई स्क्वायर ई आई और एल स्क्वायर आता है, ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू पूछता है जनरली, ये तो एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलो इसमें। तो सॉम में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन से एक क्वेश्चन आएगा, एक आपका इसमें से आ रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक आपको ये पूछा जाएगा थ्योरी, और एक बी एम डी और एस एम डी। डिफ्लेक्शन फॉर्मूले एक बार देख लेना अगर टाइम मिले तो, वरना कोई नीड तो है नहीं इसकी। बाकी एक बार ये देख लेना, इसमें से आ सकता है, ठीक है। बाकी इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लेता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का पता नहीं लेकिन थ्योरी ऑफ कॉलम तो पूछ ही लेता है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। तीसरा बहुत फेवरेट टॉपिक है आपका बीडीएल, क्योंकि बीडीएल में आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, तो मशीन की बहुत वो रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें बहुत ही यूज़ होता है। तो बेसिक मैकेनिक्स पढ़ लेना। बेसिक मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि बेसिक तो आपको पता है, 4 वार मैकेनिक्स और सिंगल स्लाइड और डबल स्लाइडर, इनके जो इन्वर्जन होते हैं ना, इन्वर्जन, उससे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछ लेगा ये कौन सा इन्वर्जन है, या एप्लीकेशन दे देगा, ये बताइए किस चीज़ का इन्वर्जन है, तो इस तरह के आपसे पूछेगा। उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसका सिग्निफिकेंस, जैसे अगर 1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस में है या 0 है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये 3L -1 -2J -H, ये आपका फ्रीडम वाला, ठीक है। इसके ये पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अब वेलोसिटी एनालिसिस की बात कर लें, इसमें कोरिलेशन एक्सेलरेशन पूछ लेता है एक बार, ठीक है, वी ए सी इजिकल टू 2V ओमेगा होता है, ये पूछ लेता हूँ। वेलोसिटी एनालिसिस में तुम्हारा आई सेंटर का फॉर्मूला, कि अगर आपके 4 लिंक है तो बताओ आई सेंटर कितने होंगे, ठीक है। दूसरा है फिर इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में क्या बात करते हैं हम, गियर रेशियो हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, ट्रेन वैल्यू हो गया, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है, तुमसे बोल देगा ओमेगा 1 की दे देगा, T1 की मतलब T1 दे देगा, ओमेगा 2 दे देगा, T आपसे बोलेगा ये वेलोसिटी रेशियो निकाल दो, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर, गियर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका पैरेलल गियर होता है, इसके अंदर स्पूर गियर आ जाता है, स्क्रू गियर, आपका हेलिकल गियर होता है, ठीक है, आपका इंटरसेक्शन गियर होते हैं, ठीक है, बेवल गियर होते हैं, स्पाइरल गियर होते हैं। इसका बस आपको आपको ना बेसिक क्लासिफिकेशन जान के जाना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। इससे डायरेक्ट पूछ लेगा कि चार ऑप्शन दे देगा कि भाई ये है, ये बताओ पैरेलल गियर कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है, इस तरीके से दे देगा।
और आपके गियर ट्रेन के भी क्वेश्चन सेम होते हैं। आइडल गियर के बारे में पूछ लेगा, जैसे आइडल गियर क्यों यूज़ करते हैं हम, अगर हम रिवर्टेड गियर कर रहे हैं तो रिवर्टेड गियर कौन सा होगा, या घड़ी में उनके एप्लीकेशन देख लेना कि वॉच में कौन सा गियर यूज़ होता है। इस तरीके से गवर्नर टाइप का भी आपको क्लासिफिकेशन ही देख के जाना है। इसमें डेट पूछेगा, वॉट 4 ऑप्शन दे देगा, वॉट गवर्नर, आपका हर्टनल गवर्नर, स्प्रिंग पे कौन सा बेस नहीं है, ये सब। जायरोस्कोपिक से कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इससे कभी कभी जायरोस्कोपिक कबल से पूछ लेता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें तो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, जितने भी हैं सब पढ़ के जाना है। मैग्निफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन, आपका ई ट्रांसबिलिटी रेशियो, जितने भी हैं इक्वेशन, वाइब्रेशन आपको पूरा करके जाना है, ठीक है। जीटा की वैल्यू, ठीक है। जीटा कैसे निकलते हैं अपना 2 ओमेगा एन, C/2 ओमेगा एन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ के ही जाना है। तो इसके तो वाइब्रेशन के पूरे फॉर्मूले इसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, वाइब्रेशन का। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अब चौथा, मशीन डिज़ाइन की तरफ। तो मशीन डिजाइन में सबसे पहले आपको फ्लक्चुएशन स्ट्रेस पढ़ना है। फ्लक्चुएशन स्टैटिक स्ट्रेस में, जिसमें अल्टरनेटिव स्ट्रेस, रिपीटेड, रिवर्स्ड, तुम्हारा सिग्मा मीन स्ट्रेस क्या होगा, एम्पलीट्यूड रेशियो क्या हो गई, ठीक है, आर क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपसे पूछ लेगा रिवर्स इसमें क्या होगा, सिग्मा ए की वैल्यू, इस तरीके से। उसको सोडरबर्ग, लैंगर, गुड्समैन लाइन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस किस के बेस में है, इल्ड के बेसिस में, अल्टीमेट के बेसिस में, इसके बारे में पता होनी चाहिए। स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा नहीं होगा। बाकी आपको थ्योरी ऑफ फेलियर आपको पता होना चाहिए। इसमें 5 थ्योरी हम जनरली पढ़ते हैं। इसके आपको जो दूसरे नाम होते हैं वो भी पता होना चाहिए, इनकी फिगर का आइडिया होना चाहिए, और इनका नाम भी पता होना चाहिए, कहाँ पे डक्टाइल के लिए यूज़ हो रहे हैं, वेटल के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कीज और कपलिंग ऊपर से देखोगे, एक बार देखोगे तो आपका हो जाएगा, जैसे ओल्डहम कपलिंग हो गया, आपका यूनिवर्सल कपलिंग हो गया, फ्लैंज कपलिंग, ये सब। उसके बाद ये बेरिंग क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरल बेरिंग, रेडियल लोड, स्लाइडिंग बेरिंग, बॉल बेरिंग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ बेरिंग पूछ लेता है, जो ऐसा लिखा जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, इससे डाइट पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइफ ऑफ बेरिंग पढ़ना है। लाइफ ऑफ बेरिंग का फॉर्मूला पढ़ के जाना, मतलब बेरिंग तो आपको छोड़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसको रिवर टाइप किसके बेसिस पे रिवर टाइप होते हैं, किसके बेसिस पे होते हैं, सैंक के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। सैंक, उसके फॉर्मूले, एफिशिएंसी और टेयरिंग, टेयरिंग एफिशिएंसी होती है, और आपकी शेयरिंग होती है, क्रेसिंग होती है। इसकी एफिशिएंसी, रिवर्ट फॉर्मूले, मतलब जनरली यही पूछता है, ठीक है, मशीन डिजाइन में। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस की। मटेरियल साइंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा। जैसे आपसे पूछ लेगा डक्टिलिटी की डेफिनेशन, मेलिएबिलिटी की पूछ लेगा, टफनेस की पूछ लेगा, रेजिलेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो गया, आपका क्रीप हो गया। इन सब में से एक एक डेफिनेशन तो हमेशा हमेशा पूछता ही है, ठीक है। दूसरा हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बीसी क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल सेंटर पैकेट हो गया, इन सब के बारे में पूछता है। इनकी एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है, जैसे एसएससी की कितनी 0.52 होती है, बीसीसी की कितनी होगी 0.68 होगी, इनकी 0.768 होगी, इसकी 7.2 होती है, इसकी 0.72 होती है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेता है। रिलेशन पूछ लेता है कि ए और आर में क्या होगी, ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉइड कितने होते हैं, गैप्स गैप्स आपके क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। ये आपको जनरली इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसमें रिएक्शन पूछते हैं कौन सा, एक इटेक्टोइड हो गया, इटेक्टिक हो गया, पेरिस्टिक हो गया। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ ऐसा कौन सा एक सॉलिड है जिसमें से एक सॉलिड और प्लस लिक्विड में बनना हुआ, तो बताओ रिएक्शन कौन सा होगा। या पूछ लेगा कि इटेक्टोइड है अपना, इसमें बताओ ये हाइपोटेक्टोइड कब तक वैलिड है, 0.8 तक है, 0.08 तक है, 4.3 तक, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ना आयरन कार्बाइड डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसके बाद है आयरन टेम्परेचर डायग्राम। आयरन टेम्परेचर डायग्राम क्या है, इसमें इसमें आपको आता है तेरा अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा आयरन, डेल्टा आयरन,
और आपका गामा आयरन, और इसमें एक क्यूरी टेम्परेचर आता है, ठीक है। इससे डायरेक्ट पूछ लेता है, क्यूरी टेम्परेचर 768 होता है, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, इससे एक क्वेश्चन आएगा, जनरली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साइनाइडिंग में क्या ऐड करते हैं, कार्बोराइजिंग में कार्बन ऐड करते हैं, एनिलिंग क्यों यूज़ करते हैं, टेम्परिंग क्यों करते हैं, हार्डनेस क्यों करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। इसमें बेसिक आपको थ्योरी पढ़ोगे ना इसमें पूरे में, तो आपको बेसिकली ईजिली हो जाएगा, क्योंकि बीटीएल में क्या होता है ना, बीटीएल में बहुत ही वन लाइन में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया इसकी डेफिनेशन ये क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आएगा जो कि न्यूमेरिकल आएगा, या तो डेंसिटी निकालने को दे देगा, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कुछ भी दे देगा। फ्लूइड प्रॉपर्टी आपसे एक न्यूमेरिकल तो पूछेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी की यूनिट पूछ लेगा, या डायमेंशन पूछ लेगा, ठीक है, या टेम्परेचर वेरिएशन पूछ लेगा कि आपके गैस और लिक्विड में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसको न्यूटन ग्राफ फ्लूइड पूछ लेगा, नॉन न्यूटन फ्लूइड पूछेगा, ठीक है। डाइलेटेंट होगा कौन सा होता है, सूडो प्लास्टिक कौन सा होता है, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टैटिक फ्लूइड में आपसे पूछेगा स्टेडी की डेफिनेशन, अनस्टेडी की, या आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, आपका लेमिनार, टर्बुलेंट, कौन कौन से फ्लो होते हैं, उस टाइप के आपको डेफिनेशन पता हो, डायरेक्ट पूछेगा। 4 ऑप्शन देगा, आपको मार्क करना है। उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेसिस पे है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन की डायरेक्ट इक्वेशन पूछता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर लें, फ्लूइड डायनामिक्स में अजम्पशन और बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। डायरेक्ट 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, जैसे आपके वेंचुरीमीटर है, ठीक है, ओरिफिस है, पीटॉट है, ठीक है। ये सब किस लिए यूज़ होती है, डिस्चार्ज के लिए यूज़ होती है, फ्लूइड वेलोसिटी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह से पूछ लेगा आपसे। फिर पूछेगा बाउंड्री स्लोप पूछ लेगा कि 2 है तो बताओ, ऐसे ऐसे है हमारा फ्लूइड जा रहा है तो बताओ कैसी बाउंड्री बनेगी, पैराबोलिक बनेगी या लीनियर बनेगी। इससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्या होगा, पूछेगा सम यूनिटलेस नंबर, जैसे आपका हो गया एक रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, आपका आपका हो गया, आपका यूलर नंबर हो गया, ठीक है, वेबर नंबर हो गया, फ्रूड नंबर हो गया। इनके क्या आपको फॉर्मूले पूछेगा एक नंबर में, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर का पूछेगा क्वेश्चन, प्रेशर मेजरमेंट का, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछ लेता पी एब्सोल्यूट क्या होता है, पी गॉज प्लस पी एटीएम। ये आपको पढ़ के जाना है, ये डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। बहुत डायरेक्ट पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पढ़ के जाना आपको, ठीक है। अब अब उसके बाद कर लेते हैं थर्मो में बहुत ही बेसिक पूछता है। थर्मो बेसिक ऑफ थर्मो पूछेगा कि भाई बता दो जीरो फ्लो किस लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ये लो की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट लो में क्या पूछेगा, इसके न्यूमेरिकल दे देता है, ये होता है डी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इससे एक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को और वर्क डन निकल रहा है तो इंटरनल एनर्जी बता दो। ये इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, या ये हीट किसका फंक्शन होता है, इस तरीके से पूछेगा। और इसमें क्या होता है, ग्राफ, इसमें ना वर्क डन निकलता है, ठीक है। 5 प्रोसेस का वर्क डन निकलता है, तो आइसोबारिक हो गया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरीके से पूछ लेता है। आइडियल गैस की इक्वेशन के लो पूछ लेता है। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, आपका गे लोसैग लॉ हो गया, ठीक है। ये सब पूछ लेगा। इसकी अगर आप बेसिक थ्योरी पर भी देखोगे ना, कहीं से भी नोट्स उठाओगे और देख लोगे तो आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। सेकंड लॉ थर्मल स्टेटमेंट पूछता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, ये किसके लिए है, एंट्रोपी के लिए होता है, ऐसा पूछता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाती, कंजर्व होती है इसमें, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपका पीपीएम क्यों टू किसके उसमें वैलिड इनवैलिड है। आप सेकंड लो में बोल दोगे पीपीएम वन किसके इनवैलिड है, फर्स्ट लो में इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद आप ये पूछेगा कि कार्नोट कार्नोट हीट इंजन किसने दिया, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेशन किसने दिया, ये सब पूछेगा। कार्नोट साइकिल से न्यूमेरिकल आएगा ही। एक एफिशिएंसी होती है टी एच माइनस टी एल ओवर टी एच, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आते ही आता है, इंट्रोपी फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप बहुत बेसिक से अगर तुम थ्योरी भी देख लोगे ना, थ्योरी में तो कुछ नहीं है, थर्मो तो हो ही जाएगा आपका। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीन में एक न्यूमेरिकल आती है। मैंने दो दो पेपर में देखा है, एक न्यूमेरिकल आ ही रहा है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है तो हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन, जैसे हेड डिस्चार्ज पे कौन सी होगी आपकी, पेल्टन में क्या हेड ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
सेम पंप क्लासिफिकेशन ऑफ पंप के बारे में, किस तरह के पंप होते हैं, रोटोडायनेमिक होता है आपका, कौन सा रोटोडायनेमिक सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा नहीं होगा, आपका वेन कौन सा पंप होता है, इस तरह का पंप पूछता है। बाकी यूनिट स्पीड, स्पेसिफिक आपकी स्पेसिफिक स्पीड, ये सब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है फॉर्मूला। ठीक है, बात करते हैं हीट ट्रांसफर एंड एयर कंप्रेशन की। हीट ट्रांसफर एंड एयर कंप्रेसर की बात करते हैं। इसमें क्या है, कंडक्शन बेसिक डेफिनेशन में कंडक्शन की बहुत के कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, लेकिन जनरली सॉलिड में होता है। इसमें पार्टिकल मूव करेंगे नहीं करेंगे। इसका गवर्निंग लॉ क्या है, फोरियर लॉ है। इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस निकालने को बोल देगा आपसे, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लेगा। ठीक है, फिर कन्वेक्शन का गवर्निंग लॉ कौन सा होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, किस में होता है, ये सब पूछ लेगा। उसको डायमेंशन नंबर है, ये एक नंबर में पूछता है डायमेंशन नंबर हमेशा, कि नस्ल नंबर क्या बता दो, ग्रासहोफ बता दो मेरे को, या प्रांडटल नंबर बता दो, ये सब पूछता है। रेडिएशन में बेसिक फॉर्मूला पूछेगा आपसे। ठीक है, आपको बेसिक फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा कि ई भी दे देगा, T1 T2 दे देगा, आपसे बोलेगा E2 निकाल दो दूसरी बॉडी का। इस तरह से जितने भी रेडिएशन फॉर्मूले आप एक बार देख के जाएं। ठीक है, उसको एक क्लासिफिकेशन एयर कंप्रेसर पूछता है। ठीक है, डिफरेंशियल बिटवीन एक्सेल एंड सेंट्रीफ्यूगल पूछेगा एयर कंप्रेसर में। ठीक है, और इफिशियंसी पूछ लेगा, और इंटरकूलर का फॉर्मूला पूछ लेगा जो होता है P1 P2, इस तरह से। ठीक है, आप निकाल सकते हो पढ़ के, ऐसे भी आपका सिग्निफिकेशन है, मैं इस तरह से ही देखता हूँ। बात करते हैं RAC एंड IC इंजन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, उसके बाद बेसिक साइकिल क्वेश्चन है, और उसके बाद है BCRC में तो आप पढ़ के जाओ कि BCRC कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, ठीक है, BCRC के कंपोनेंट पढ़ने हैं आपको। हाउ टू इम्प्रूव COP ग्राफ्स, इनसे मतलब ग्राफ से बहुत जनरल क्वेश्चन आता है, लेकिन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाइए आप। फिर आपको बात कर लेते हैं इस इंजन में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल की जितनी भी एफिशिएंसी है, आप अगर इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा। ठीक है, एडिवेटिक इंडेक्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर आप कट ऑफ रेशियो को बढ़ाओगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल पूछ लेता है बहुत बार। ये आपको एन दे देगा, ओ सॉरी एफिशिएंसी निकालेगा, आपको आर दे देगा, कट ऑफ रेशियो दे देगा, आप एक्सपेंशन रेशियो देगा, ये सब। उसके बाद पावर के न्यूमेरिकल आते हैं इसी इंजन से। ठीक है, इंजन की क्लासिफिकेशन SI है, CI है, क्या डिफरेंस है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद डिफेक्ट पूछ लेता है, डिटोनेशन और नॉकिंग का। ठीक है, उसके बाद डीजल एंड पेट्रोल नंबर, जैसे डीजल का क्या होगा और पेट्रोल का सीटेन होता है, डीजल का सॉरी पेट्रोल का ऑक्टेन होता है और डीजल का तेरा सीटेन होता है। इन सब के नंबर के बारे में पता होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ IC इंजन से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपसे बोलेगा कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल दो, एन थर्मल निकाल दो, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपसे एक एक न्यूमेरिकल तो ब्रेक इवन पॉइंट से आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इससे ग्राफ भी पूछ सकता है या न्यूमेरिकल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस है। ठीक है, पार्ट में एक न्यूमेरिकल आएगा जो 3 बेसिस पे होता है, इसमें तुमसे बोल देगा कि एस्टिमेशन टाइम निकाल दो। ठीक है, CPM न्यूमेरिकल तो नहीं आता, CPM न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि इसमें आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग, तो BDL इतना लंबा नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट एक नंबर हो, ताकि आप, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो उस तरीके से। तो CPM से आपसे थ्योरेटिकल पूछ लेगा कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल पे है नहीं है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है, कौन सा फॉलो करता है, पॉइजनो करता है, बीटा करता है, नॉर्मल करता है। और उसके बाद क्यूइंग थ्योरी पूछ लेता है, क्यूइंग थ्योरी में यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछ लेता है, लैम्डा और ये। ठीक है, वेटिंग वाला पूछ लेता है, वेटिंग क्यू वाला। फोरकास्ट में आपको थ्योरी भी पूछ सकता है, फोरकास्टिंग टाइप, और न्यूमेरिकल भी। इस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और उसको देख के जाइए आप। उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कोई नहीं पढ़ता है, इसको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका अगर आप बेसिक देख के जाओगे कि क्या क्या होता है, इसको कोई बच्चा कवर नहीं करता है, लेकिन अगर इसको आपको करोगे तो आप 3-4 नंबर और एक्स्ट्रा ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको पता ही होगा। उसको इन्वेंट्री का न्यूमेरिकल आता ही आता है, आपको डिमांड दे देगा, ये दे देगा, आपको बोलेगा क्यू निकाल दो, जैसे ये 2DC0/CC अंडर रूट में, या TIC निकाल दो 2DC0CC, इस तरह से आपने फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, बाकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में आपसे पूछ लेगा, आपको MRP1 की फुल फॉर्म क्या है, MRP2 का फुल फॉर्म क्या है, आपका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इसमें क्या निकलता है, बिल ऑफ मटेरियल क्यों डालते हैं, ये सब। ठीक है, बाकी सिंबल पूछ लेगा कि ये भाई ये स्टोरेज का सिंबल है, ये इंस्पेक्शन का सिंबल है, ये ऑपरेशन का सिंबल है, इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, अब लास्ट अपना प्रोडक्शन।
बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रोक्स 30 to 35 नंबर्स का आता ही है हर पेपर में। अगर 100 का एग्जाम है तो 30 तो मान के चलो, 30 से 35 के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको वेल्डिंग डिफेक्टिव पता होनी चाहिए, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है। आपका फ्यूज़न हो गया, पेनिट्रेशन डिफेक्ट हो गया, ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्क वेल्डिंग के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको सारे। तुम्हारा TIG वेल्डिंग फुल फॉर्म, MIG क्यों करते हैं, क्या करते हैं, रेसिस्टेंट वेल्डिंग आपको पता होना चाहिए, गैस वेल्डिंग, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपने नहीं पढ़े तो आपके मार्क जाएंगे। इसमें एक तो सोल्डिंग और ब्रेजिंग में क्या बढ़िया है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद मशीनिंग टाइम के बारे में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जैसे आपसे टाइम पूछ लेगा, ड्रिलिंग में कितना टाइम लग रहा है आपको, बोरिंग में कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद थ्योरी यूज़ ऑफ टूल, मतलब यूज़ क्यों, बोरिंग क्या करते हैं हम, आपका ट्री पैनिंग में क्या करते हैं हम, आप नर्लिंग में क्यों क्या करते हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसको लेथ मटेरियल के बारे में बात करता है, वर्किंग, जैसे आपका बेड कास्ट आयरन से बना है, क्यों बना हुआ है, आपका कंपाउंडराइज कहाँ रखा रहता है, आपका हेड स्टॉक में क्या क्या होता है, ठीक है। उसको मर्चेंट सर्कल के जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपके निकालते हैं, R/V, C/V, वेलोसिटी ऑफ कटिंग और वेलोसिटी ऑफ दी सीयर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्वेश्चन पूछता है। ग्राइंडिंग व्हील से सिर्फ आपको ग्राइंडिंग व्हील का अगर स्पेसिफिकेशन पता है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसी से 2 क्वेश्चन आएंगे कि पूछेगा कि इस, आपको ये नंबर दिया होगा, इसमें पूछेगा ए क्या है, आपको बताना है कि बॉन्ड होगा या हार्डनेस होगा, क्या होगा, इस तरीके से। कास्टिंग टाइप आपको पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन की कौन सी कास्टिंग कहाँ पे करते हैं, इन्वेस्टिंग कास्टिंग, आपका स्केलेटन कास्टिंग, ये सब। और उसके डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट, ठीक है। और सॉलिडिफिकेशन टाइम, अगर आज का टाइम है तो सॉलिडिफिकेशन टाइम भी पढ़ के जाना। उसके बाद मिलिंग से मतलब न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें एक टीथ वाला फॉर्मूला आता है जो हर किसी से नहीं बनता है इजीली, लेकिन आप अगर उसे करोगे तो हो जाएगा। और टाइप पूछ लेता है, जैसे स्लैब मिलिंग क्या होगा, अप मिलिंग, इसका मॉडर्न नेम क्या होता है, डाउन मिलिंग में टूल की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। बाकी एंड में आता है आपका मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी में लीस्ट काउंट आप पढ़ के जाना, और रीडिंग, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तुम्हारा माइक्रोस्कोप, और कंपरेटर, मैकेनिकल कंपरेटर के टाइप्स और उसके थ्योरी। जितना भी मेट्रोलॉजी में अगर आपको टाइम मिले तो आप लिमिट देख सकते हो, क्लीयरेंस फिट देख सकते हो, इंटरेंस फिट देख सकते हो, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे सब्जेक्ट कवर करे हैं, जिसमें जो आपको मतलब देख के ही जाना चाहिए अगर आपको 90+ नंबर लिखाने हैं BDL में तो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट लग रहा है, आपको नोट चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके नोट्स और आपको पूरा टॉपिक का अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।